गुड मॉर्निंग बच्चों। इस कोरोना कोविड-19 के महामारी में मैं दो शब्द आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश इस संकट की घड़ी में बहुत ज़्यादा परेशान है। और मेरे प्रिय बच्चों, आप इस महामारी से डरे नहीं, साहस और हिम्मत के साथ सभी को इस कोविड-19 से एक होकर के लड़ना होगा और घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि घरों में रहते रहते आप सभी लोग बोर हो चुके हैं। तो मन में कभी कभी विचार आता है कि यार हम तो बहुत बोर हो चुके हैं, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपके मन में नहीं आना चाहिए विचार। लोग सब्जी, दूध, राशन, दवा आदि का बहाना ना करें। ऐसा करके आप स्वयं को एवं अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। और घर में रहें और सुरक्षित रहें, यही मेरी सबसे अनुनय और विनय है। और आज मैं आपके सामने एक विनय की पाठशाला के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लास संचालित कर रहा हूं, जिसमें आप सभी लोगों को मेरा साथ भी देना होगा और मेरे बताए हुए मार्गदर्शन पर आपको चलना भी होगा। तो चलिए प्रिय बच्चों, आज कक्षा 8 यानी विषय गणित पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अभ्यास 1। आपकी किताब सभी के गांव पे ये किताबें उपलब्ध भी होंगी। आपके साथी संगाती जो भी आपके सदस्य हों, घर में आजू बाजू के जो भी हों, उनसे आप सरकारी किताब ही हमारे यहाँ चलाई जाती है, तो उसको आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको प्राप्त ना हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 9918-076-955 पर आप हमें मैसेज करके आप बता सकते हैं। हम निश्चित ही तौर पर प्रयास करेंगे कि आपको वो किताब अवेलेबल करवा दें। चलिए प्रिय प्यारे बच्चों, पाठ का नाम है आपका परिमेय संख्याओं और संक्रियाएं। परिमेय संख्याओं और संक्रियाएं। चलिए आज हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं और संक्रियाएं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो परिमेय संख्या होती क्या है? तो पहली बात आती है कि हम आपको परिभाषा नोट करवाए दे रहे हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं आपको भी अपनी नोट्स में इसको आपको कॉपी करना होगा। तो परिमेय संख्या वह संख्या है, परिमेय संख्या वह संख्या है, वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं।
दोनों पूर्णांक है। P बटे Q के रूप में का आशय यह है कि एक चीज और इसमें आपको और ध्यान रखना होगा, P बटे Q का मतलब है कि जो Q का मान होगा यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में अगर है तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या आपके निम्न रूपों में आपके सामने आएगी, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन अगर मैं आपसे कहूँ 0, 1, 2, 3 ये सभी क्या है आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। सेकंड में अगर आपसे बात करूं तो 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये भी आपकी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अगर ऐसी कोई संख्या है तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने अभ्यास की तरफ। अभ्यास में आपका पहला है प्रश्न संख्या दिया है आपका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ आपका सरल कीजिए। प्रश्न क्या दिया आपका सरल कीजिए। तो सरल कीजिए हम पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है आपका कि 4/5 प्लस कोष्टक के अंदर 2/5। दूसरा आपका दिया हुआ है कोष्टक के अंदर -4/-5 प्लस 2/-5 इतना चीज दिया है। चलिए पहला आपको पहला सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिखेंगे हल करेंगे इसको तो 4/5 प्लस कोष्टक के अंदर करेंगे -2/5। अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो 4/5 इस पहले कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। ये धन का गुणा माइनस में करेंगे तो धन ऋण का गुणा क्या हो जाता है ऋण, तो ऋण हो जाएगा 2/5। अब प्रिय बच्चों आप जानते हैं कि जब भिन्नों में हर आपस में बराबर होते हैं तो हमको भिन्न को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो 4/5 -2/5 तो अंश को एक जगह पे रख देते हैं 4 - 2/5 और 4 में 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा 2/5। यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। चलिए आप दूसरे पे नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दिया है -4/-5 प्लस दिया है 2/-5। तो देखते हैं कि पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। अब कोष्टक में आप देखते हैं कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। जब ऐसी कंडीशन पे आ जाए दोनों का माइनस हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने पर हमारे भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखते हैं इसको हम हल करते हैं। जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे इसको अगर कैंसिल करते हैं तो हमारे पास भिन्न क्या बचेगी ये 4/5। तो 4/5 लिखेंगे। फिर अब इस कोष्टक को बाहर करेंगे तो इसको पहले हम माइनस का यानी प्लस का गुणा माइनस में करेंगे। धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा ऋण और 2 कितना हो जाएगा 5। कोष्टक बाहर हो गया। अब देख लीजिए आपका पहले की तरीके ये भी क्वेश्चन हो गया। तो हर आपस में बराबर है अंश को एक जगह पे रख लेते हैं 4 - 2/5 एक संख्या इसमें से ले लेते हैं और ये हमारा कितना आ जाएगा 2/5 अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर कहलाएगा। चलिए ये आपको जितना मैंने समझाया ये आपको विधिवत तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसको हम साफ कर देते हैं। है कह रहा संख्या रेखा की सहायता से संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। सरल संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो आप देख लीजिए इस प्रश्न को। पहला प्रश्न आपका दिया क्या है कह रहा 3/4 प्लस कोष्टक के अंदर दिया हुआ 3/-2। आप देख लीजिए
ये तो अगर आपको भिन्न के रूप में सॉल्व करना हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस भिन्न को आपको किस में दिखाना है, आपको संख्या रेखा पे आपको निरूपित करना है। जब ऐसी कोई कंडीशन पे आ जाए, दो भिन्न हमारे पास होगी, एक हो सकता है हमारा संख्या धनात्मक में हो, दूसरी संख्या हो सकता है ऋणात्मक में हो। जब ऐसी कोई कंडीशन में हो, यदि उसका हर समान नहीं है तो पहले हम क्या करते हैं, उसको हर समान करते हैं, तदुपरांत ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं इसको। तो हर इसके यदि हम समान करेंगे तो हर समान करने के लिए एक ही तरीका है, इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको, लासा। तो लासा आपको बता दूं कैसे निकाला जाता है। वैसे आप जानते हैं कि लासा निकाला जाता है, पहले छोटी छोटी संख्या से काटेंगे और 2 एक अन्नम 2, 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार में कट जाता है, 2 बार में कट जाता है। फिर ये तो कट ही गया, 1 आ गया यहाँ पे। कब तक काटेंगे, जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता है तब तक उस संख्या को काटते रहते हैं, और जितने खंडों में ये विभक्त हुआ उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस भिन्न को हम हर समान करके हम लासा 4 आ गया 4 रखेंगे। आप 4 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। उस 1 का गुणा आपको किस में करना, अंश वाली संख्या पे करना है। अंश में दिया है 3, तो 4 एक अन्नम 4 1 बार गया, 1 का गुणा 3 में करोगे तो 1 त्रिको कितना होता है, 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको प्लस लिखा हुआ प्लस लगा देंगे, उसी तरीके लगा देंगे, कोई भी अभी चेंजिंग नहीं करना। 3/2 को क्या करेंगे, इसमें भी लासा क्या है, ये 4 है, तो 2 का अब यहाँ पे आपका ऋण दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको संख्या पे देखना। तो नीचे ये क्या दिया हुआ है, एलसीएम हमारा 4 आया, 4 इस संख्या पे रखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4, 2 का भाग हम 4 में देंगे, 2 दूनी 4, तो 4 2 बार गया, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। यानी हम इसको क्या करेंगे, ये माइनस का हमारा क्या बन गया, ये है 6/4। अब क्या करेंगे, अब 2 भिन्न हो गए हमारे पास, एक ये और एक ये धनात्मक में है, ये ऋणात्मक में। एक हम अब क्या करेंगे, पटरी उठाएंगे और स्केल उठाने के बाद उसको हम इसको रखेंगे, और इस पे क्या करेंगे, हम इसको संख्या रेखा पर एक हमारा कोई मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु को हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 0 दिया हुआ। अब मध्य बिंदु से दाईं की तरफ यानी दाहिने तरफ वाली जितनी भी रेखा हमारे पास शेष है वो सभी किसमें है, धनात्मक में होगी, और जो 0 से हमारे बाईं तरफ होगा वो हमारी किसमें होगी, ऋणात्मक में होगी। तो चलिए हम अब जिस तरह है, ये धनात्मक में है, ये हमारा ऋणात्मक में है, तो 3/4 हमारा किसमें है, धनात्मक में है। तो अब इसको 3/4 को हम उधर रख लेते हैं और इस पे चिन्ह मार देते हैं, 1 2 3 4 तक कर लेते हैं। तो 1/4 और 2/4 3/4 और 4/4, ये कर सकते हैं आप। 5/4 तक भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, इसको माइनस में करना है 6/4 तक, तो इसको भी आप माइनस में कर लीजिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 1/4 माइनस का 2/4 माइनस का 3/4 माइनस का 4/4 माइनस का 5/4 माइनस का 6/4, इतना आपने कर लिया। अब इसको संख्या रेखा कैसे निरूपित करना, 3/4 है तो 0 से हम क्या करेंगे, धनात्मक में है तो धनात्मक की ओर चलेंगे। अब 0 से हम उठा देंगे 3/4, ये हमारी है, ये 3/4 पे लेके जाएंगे, ये 3/4 पे हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस का है तो ऋणात्मक पे जाएंगे 6/4, तो यहाँ से उठाएंगे 6/4, 6 तक लेके गिन के जाएंगे, ऊपर हमारा 6 है तो 6 तक 1 2 3, 0 को नहीं गिनेंगे, 4 के बाद 5 और 1 2 3 4 5 और 6, कितना आ रहा है, हाँ। तो ये आपका धनात्मक में है तो 3/4 आपका 1 2 3 हो गया। अब माइनस में अगर ऋणात्मक में 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो अब ये 6 आपका यहाँ आया, तो आप यहाँ से आप इसको यहाँ कर लीजिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पे
3 माइनस का 3/4। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये सर जी यहाँ पे -6/4 है, यहाँ पे 3/4 कैसे है। तो अब इसको देखते हैं कि सॉल्व करने पर यदि हमारा -3/4 आ रहा है तो मान के चलिए कि हमारी संख्या रेखा ये सही निरूपित हुई है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः, अब इसको सॉल्व करेंगे कि 3/4 प्लस कोष्टक के अंदर था 6/-4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 3/4, फिर इसको धन ऋण का गुणा ऋण करेंगे, ऋण हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 6/4। हर देखिए आपस में बराबर है, जब हर आपस में बराबर होगा तो अंश अंश को रख लेंगे 3 माइनस 6/4। अब देख लीजिए 3 हमारा प्लस में है, 6 हमारा किस में है, माइनस में है, तो धन और ऋण का गुणा क्या हो जाता है, ऋण। तो हम घटा तो देंगे लेकिन साइन चिन्ह हमारा जो लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी जिसके पीछे साइन चिन्ह होगा वही साइन चिन्ह हमारा लगेगा। तो 6 में से 3 घटा देंगे 3। अब कौन सी संख्या बड़ी है, 6 बड़ी है, 6 के पीछे किसमें का साइन चिन्ह, माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा -3/4, और हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए -3/4 पे ये संख्या रेखा, जो संख्या रेखा है वो निरूपित है। अतः हमारा यहीं पे ये क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। और अब इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आप चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर ये हो गया आपका, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही मैं पढ़ाया हूँ, और अगली वीडियो में कल आपको इसी समय पे आपसे जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।